अभी टेंसर में हम लोग कोवेरिएंट डेरिवेटिव में बहुत सारे वर्क किए और इन सभी वर्क से आपको एक आइडिया वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आइडिया आपको पता हो गया होगा कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसमें किस तरह से किया जा रहा है। यानी अभी तक जो इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव में हम लोगों ने किया तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर का यानी फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया गया। फिर उसके बाद से सेकेंड ऑर्डर में हमने एक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव और एक मिक्स्ड का जिसमें वन कंट्रावेरिएंट हो गया और वन कोवेरिएंट। अब सेकेंड ऑर्डर का जो केवल कंट्रावेरिएंट है इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन्हीं दोनों के हेल्प से होगा, वो आपके लिए हम छोड़े हैं। यदि आपको उसको समझने में या करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। लेकिन वो कमेंट बॉक्स में तो अभी जल्दी ही नहीं तो आगे कोर्स चला जाएगा, फिर उसके बाद रिवाइज करना तब कठिन हो जाएगा। अब हम एक चीज यहाँ बताने जा रहे हैं कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो वर्क हुआ है कि किसी भी ऑर्डर के टेंसर का हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। और ये देखा गया कि यदि फर्स्ट ऑर्डर का हमारा कोवेरिएंट वेक्टर है तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का यानी उससे एक अधिक ऑर्डर का हमारा एक टेंसर आया। कंट्रावेरिएंट का जब हम लोगों ने किया तो कंट्रावेरिएंट में इंडेक्स ऊपर होता है और कोवेरिएंट डेरिवेटिव नीचे आता है तो उसका सेकेंड ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर हुआ। यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव जिसका लेंगे तो एक ऑर्डर टेंसर का बढ़ जाता है, ये कोवेरिएंट में एक ऑर्डर बढ़ जाएगा कोवेरिएंट में। अब हमको ये जानना है कि आगे जब हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके लिए कि किसी भी ऑर्डर का टेंसर हो उसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला कैसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, इस चीज को आपको जानना है। तब इसको समझो कि ये कैसे लिखना है, क्योंकि इसी रूल का यूज करते हुए आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे देखो हमने एक कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर लिया, एक हमने कोवेरिएंट वेक्टर लिया। अब इस कोवेरिएंट वेक्टर का जैसे यह ए आई है और इसको जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो कामा के बाद जिसके रिस्पेक्ट में करना हो तो इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इसका एक केवल इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हुआ उसका फार्मूला क्या होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए देखो तरीका क्या है। वैसे इसको हम जहाँ डेरिवेशन हुआ है वहां भी बताए हैं, लेकिन एक बार और जनरल फॉर्म में आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा कोवेरिएंट है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो टेंसर क्या है, तो टेंसर हमारा ए आई केवल यही है। तो जो टेंसर है जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसके रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो यानी डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे, ये पहला वर्ड। इसके बाद जो टेंसर होता है उसमें जितने इंडेक्स होते हैं एक एक को दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं। और जब कोवेरिएंट होता है तो माइनस साइन आता है और कंट्रावेरिएंट आता है तो प्लस आता है। तब देखो यह ए आई, ये हमारा कोवेरिएंट पे है तो माइनस आएगा। अब यह ए, अब देखो आई है तो अब इस आई को रिप्लेस करना है तो वाई को रिप्लेस करना है तो कोई एक इंडेक्स लिखो आई को छोड़ करके। तो यदि हम सपोज कर लो कि एम लिख लें तो फिर यहाँ क्रिस्टफर सिंबल आएगा और इसमें तीन क्रिस्टफर सिंबल में तीन इंडेक्स होते हैं तो तीनों प्लेस डिफरेंट है। क्या कर रहा है, एक तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है लास्ट में वही आएगा और जो दो इंडेक्स बचा तब देखो ये रिप्लेस आई को किया गया है तो वाई नीचे है तो यह नीचे ही आई आ गया और इस आई के जगह पर जो वाई है उसको डमी बनाएंगे, नीचे है तो हमारा ये ऊपर आ गया। इस तरह से इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया। अब यही यदि आपका कंट्रावेरिएंट रहे कंट्रावेरिएंट और इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे करना हो तब इसका फार्मूला यानी टेंसर जो है उसका जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव
तो यानी यह डेल ए आई अपान डेल एक्स जे इस टेंसर का। उसके बाद जो टेंसर रहेगा उसके एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे। तो हम आई को रिप्लेस करेंगे और जब कंट्रावेरिएंट होगा जो इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे वो कंट्रावेरिएंट में होगा तो प्लस और कोवेरिएंट में होगा तो माइनस। तो आई को रिप्लेस करना है तो ये हमारा कंट्रावेरिएंट में तो प्लस ए, और यहाँ आई की जगह जो रिप्लेस कर रहे हैं वो यम ही लिखे, ये जरूरी नहीं है। आई को छोड़ करके और जे को कोई इंडेक्स जो तुम्हारी मर्जी हो, तो यदि हम सपोज कर लो कि यम ही लिखे तो फिर इसके बाद क्रिस्टोफर सिंबल आएगा। क्रिस्टोफर सिंबल में तीन इंडेक्स में क्या क्या, तो ये लास्ट तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वही आएगा। दो इंडेक्स में जो नया इंडेक्स हमने लिखा उसको डमी बनाएंगे। यदि आपका कंट्रावेरिएंट में तो ये कोवेरिएंट में आएगा। और ये किसकी जगह आया है तो वो यहाँ, यानी आई की जगह आया है तो आई यहाँ, ऐसा लिख देंगे। ये हमारा तरीका है किसी भी आर्डर का। अब हमने केवल फर्स्ट आर्डर का किया, अब सेकेंड आर्डर का देखो। यदि हमने ए आई जे कंट्रावेरिएंट ले लिया, अब ये टेंसर हो गया सेकेंड आर्डर का कंट्रावेरिएंट, और इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है के रिस्पेक्ट में। तो के रिस्पेक्ट में तो इसका तरीका क्या है कि जो टेंसर है जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो यानी यह डेल ए आई जे टेंसर आपका यही है, और जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब जो टेंसर होगा उसके सारे इंडेक्स को एक एक बार में रिप्लेस करेंगे। तो यह आई जे है तो पहले आई को रिप्लेस करो, तो जिसको रिप्लेस करेंगे वो देखेंगे कि हमारा कंट्रावेरिएंट में कि कोवेरिएंट में, तो कंट्रा में है तो प्लस करेंगे तो यह प्लस ए। अब इस आई की जगह कोई एक इंडेक्स लिख लो। अब यहाँ यम लिखते आ रहे हो तो यम ही लिखे, कोई जरूरी नहीं। आई जे के जो आया इसको छोड़कर जो भी, सपोज कर लो हमने यल लिख लिया, एल लिख लिया, तो आई की जगह अब इसके शेष जितने इंडेक्स है इस टेंसर में वो वैसे ही रहेंगे। आई को रिप्लेस किया और बाकी ये तो केवल एक ही बचा, तो हमारा एक और भी रहता तो हमारा वो लिखा जाए। तो इसको रिप्लेस किया और जब रिप्लेस करोगे तो उसके बाद क्रिस्टोफर सिंबल आएगा। तो तीन इंडेक्स क्रिस्टोफर सिंबल में लास्ट जो है वो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वही आएगा। एक इंडेक्स जो रिप्लेस हुआ है आई उसकी जगह जो आया उसको डमी बनाना। तो यह यल है तो यह यल डमी, एक कंट्रावेरिएंट में तो एक कोवेरिएंट में आएगा। अब यहाँ एक प्लेस है तो ये जो यल को लिखे हो किसकी जगह लिखे हो वो आएगा। तो हमारा यह आई था वो आई, ऐसा हमने लिख लिया। तो अब एक इंडेक्स को रिप्लेस किया, लेकिन इसमें एक ही नहीं है, एक और भी है, जे भी है, तो अब उसको भी रिप्लेस करो। तब चूंकि जे भी हमारा कंट्रावेरिएंट में, तो कंट्रावेरिएंट वाले को रिप्लेस करोगे तो प्लस। अब ये आई रिप्लेस हो चुका है तो जो हो चुका वो वैसे रहेगा। अब जे को रिप्लेस करना है तो जे को अब हमने लिख लिया एल, तो फिर इसके आगे क्रिस्टोफर सिंबल। तो क्रिस्टोफर सिंबल में ये लास्ट तो आपका डिफिनिट है के रिस्पेक्ट में, तो यह के आएगा। यह यल लिए हो तो ये डमी होगा, और यह यल किसके लिए आया है तो जे के। तो जो डमी बना रहे हैं, जो नया इंडेक्स ले रहे हैं, तो जिसकी जगह वही, और ये जे ऊपर है तो यहाँ ऊपर ही आएगा। अब देखो दो ही इंडेक्स है आई और जे, तो आई को भी रिप्लेस कर लिया, जे को भी रिप्लेस। अब कोई नई इंडेक्स है तो हमारा वर्क समाप्त हो गया। अब आप क्या कर लो कि इसका कंट्रावेरिएंट में क्या कोवेरिएंट पे रहे तो यह ए आई जे और यह के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तब जिसका हमको करना है जिस टेंसर का, तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो पहला इस टेंसर को पार्शियल डेरिवेटिव, तब यह डेल ए आई जे अपान डेल एक्स के, ये हो गया टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव। अब उसमें जितने इंडेक्स होंगे टेंसर में सबको एक एक करके रिप्लेस करेंगे। तो पहले हमारा आई है तो आई को रिप्लेस करेंगे, आई को रिप्लेस करेंगे तो इसको हम जो भी लिखना चाहें उसको हम लिख सकते हैं। तो अब आई को यदि हम एल लिखें तो यह
अब जो रिप्लेस होगा वो कोवेरिएंट में होगा तो माइनस, तो यह माइनस ए एल और यह जे, शेष सब लिख लेंगे, केवल ए एक बार में एक इंडेक्स रिप्लेस होगा और उस टेंसर में जितने इंडेक्स है आईजीटी उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसे लिखो। और ठीक इसके बाद क्रिस्टफर सिंबल, तो क्रिस्टफर सिंबल में दो तो आपका डिफरेंट हो गया, एक तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव वो लास्ट में आया और जो इंडेक्स लिए हो वो डमी, तो यह यल कोवेरिएंट में है तो यहाँ यल कंटा वेरिएंट पे आए। अब यह यल किसके जगह पे आया है तो आई की जगह पर, तो आई यहाँ नीचे ये आ गया। अब फिर आई हो गया, अब हमको जे को करना हो, तो अब जे को, तो जे हमारा कोवेरिएंट में तो माइनस, तो माइनस ए आई एल, अब यह एल एल डमी और लास्ट आपका जे के रिस्पेक्ट में। अब यह यल किसके लिए आया है तो जे के लिए, तो यहाँ जे। अब हमारा आई और जे दो ही इंडेक्स था टेंसर में, उन दोनों को लिख लिया। और मिक्स्ड ऑर्डर का तो यह ए आई जे और यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव के। अब इस टेंसर का के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यह डेल ए आई जे अपान डेल एक्स के। अब इसमें कंटा वेरिएंट में भी या कोवेरिएंट में भी है, तो एक एक करके रिप्लेस करो, तो किसी से शुरू कर सकते हो, कोवेरिएंट से भी कर सकते हो, कंटा वेरिएंट से भी करो। तो यदि तुम इससे शुरू करते हो तो आई को रिप्लेस करोगे तो आई कंटा वेरिएंट में है, तो कंटा वेरिएंट को रिप्लेस करोगे तो प्लस के साथ आएगा, तो यह प्लस ए और आई, इसको कोई भी इंडेक्स जैसे सपोज कर लो एफ ऐसा लिखा, तो शेष अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, एक बार में एक इंडेक्स का ही रिप्लेस। तो इसके बाद क्रिस्टफर सिंबल आएगा, तो क्रिस्टफर सिंबल में तीन इंडेक्स, एक आपका के तो डिफरेंट है ये, एक यह जो लिए हो अतिरिक्त वो डमी, और एक ये जिसकी जगह आया है आई, तो यह आई ही आ गया। अब टेंसर ये है तो इसको कर लिए, अब ये रिप्लेस इसको करना है, तो रिप्लेस अब जो हो रहा है वो कोवेरिएंट में है इसलिए अब यह माइनस, तो आई आपका रह जाएगा और जे को किया यम, तो तीन इंडेक्स, एक तो ये डमी, तो यम यहाँ नीचे है तो यह यम ऊपर, और के ये लास्ट आपका वही है, और यम किसकी जगह आया जे की, तो यह यम जे की जगह, तो जे यहाँ आ जाएगा। दो इंडेक्स है, दोनों हमने कर लिया। तो ये तरीका है आपको लिखने का। अब ए नहीं ऑर्डर, हम एक मिक्स्ड और थर्ड ऑर्डर से भी ग्रेटर यदि हम उसको ले लें, एक कोई जनरल हम ले रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसी का कैसे लिखते हैं। ये ठीक नहीं समझोगे तो ये इंडेक्स इसमें इतने हैं कि उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको उसके अनुसार आप समझिए। अब हम सपोज कर लो कि ए नहीं ऑर्डर का टेंसर हमने ले लिया, ए आई जे के एल एम, किसी भी ऑर्डर का ले लिया, और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव सपोज कर लो कि पी के रिस्पेक्ट में कर लो। अब ये जनरल रूल है, अब उसको समझो कैसे करेंगे। तब आपको क्या करना है कि जो टेंसर है, तो टेंसर कौन सा, कामा के पहले जो है वो सब टेंसर है, और उसके बाद जो है उसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तब हमने अब इसको जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तब यहां से यह डेल ए आई जे के एल एम टेंसर का जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये हो गया। अब उसके बाद कितने टर्म आएंगे, वो जितने इसमें टेंसर में इंडेक्स रहेंगे उतने, एक बार में एक ही रिप्लेस होगा। तब देखो आई को रिप्लेस करो, तो आई को रिप्लेस करोगे तो ये आई हमारा कंटा वेरिएंट है, तब हम यहाँ प्लस लिखेंगे, आई की जगह हमने सपोज कर लिया अल्फा लिख लिया। अब एक बार में एक तो शेष सब वैसे रहेगा, तो यह जे, यह के, यह यल और एम। अब इसके बाद क्रिस्टफर सिंबल, यह पी आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, टेंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें उसको ना रिप्लेस होगा ना उसको लिखेंगे। तब आपका क्रिस्टफर सिंबल,
तो क्रिस्टफर सिंबल में 3 इंडेक्स आएंगे, एक आपका पी लास्ट ये तो रहेगा आपका, और अल्फा यहाँ लिए हो तो अल्फा कंट्रा वेरिएंट में तो ये हमारा डमी हो गया, और यह अल्फा किसकी जगह आया तो आई की जगह, तो हमने आई ऐसा कर लिया। अब एक इंडेक्स को रिप्लेस कर लिया, अब दूसरे पर आओ जे को, तो शेष वैसे रहेगा, तो प्लस ए आई, अब जे को अल्फा लिखा, बाकी सब वही के एल एम। अब क्रिस्टफर सिंबल, तो क्रिस्टफर सिंबल में 3 इंडेक्स, एक तो यह पी ये लास्ट में आपका रहेगा, और जो इंडेक्स नया लिए हो वो डमी, तो ये ऊपर है तो यहाँ आएगा। अब यह किसकी जगह आया तो जे की जगह, तो इसकी जगह जे, सिंपल सा वर्क है। और ये नहीं समझोगे मेथड तो वैसे तुम याद करते रह जाओगे, याद नहीं होने वाला। तब आपने एक को रिप्लेस कर लिया, दूसरे को कर लिया, अब जितने रहेंगे रिप्लेस तब होगा। अब इसके बाद हम इसको करेंगे, तो अभी कोवेरिएंट में हो गया, तो जब कोवेरिएंट वाला इंडेक्स रिप्लेस होगा तो माइनस, तो हमारा माइनस ए आई जे, अब यह अल्फा हुआ और एल एम। फिर क्रिस्टफर सिंबल, तो क्रिस्टफर सिंबल में आपका पी इसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो लास्ट रहेगा ही, अल्फा आया तो ये अल्फा नीचे है तो ये अल्फा ऊपर आ गया, ये अल्फा किसकी जगह आया तो आपका के की जगह, तो के यहाँ आ गया, आसान सा तरीका। फिर इसके बाद से अब यल को करो, तो फिर ये माइनस ए आई जे, और यह के, और एल की जगह अल्फा, और यह एम। फिर क्रिस्टफर सिंबल, तो अल्फा यहाँ आया तो अल्फा अब ऊपर आएगा, और पी आपका यह ही है, और ये अल्फा किसकी जगह आया तो यल की जगह, तो यल यहाँ, ठीक है ये। फिर उसके बाद से यल भी हो गया, तो लास्ट यम, तो माइनस ए आई जे के एल अल्फा। फिर क्रिस्टफर सिंबल, तो क्रिस्टफर सिंबल में लास्ट आपका ये पी तो है ही है, और ये अल्फा नीचे है तो डमी तब होगा जब ये ऊपर है, और ये अल्फा किसकी जगह आया तो यम की जगह, तो यहाँ एम ऐसा है। तब आपने ए आई जे के एल एम का पी के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख लिया गया। अब यदि जितने भी आर्डर कर रहे हैं उसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी भी आर्डर के टेंसर को कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे ये वर्क आपने समझा। अब आगे जो भी प्रॉब्लम थ्योरम जो भी किया जाएगा इसका यूज रहेगा, तो जब इसका यूज रहेगा तो ये तरीका मैं समझ रहा हूँ, किसी भी आर्डर का टेंसर का आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में करना हो तो आप लिखने की स्थिति में है। तो अब आगे हम थ्योरम या प्रॉब्लम जो भी होगा उसको हम देखते हैं। अब आगे जो थ्योरम है, इस थ्योरम में हम लोगों को जो करना है उसको क्या कहा जा रहा है एक बार ध्यान देगा। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द सम आर डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स, यानी टू टेंसर्स का जो सम है या डिफरेंस है, और आपको पता है कि जो सम और डिफरेंस होता है वो सेम टाइप के ही टेंसर का होता है। डिफरेंट टाइप का टेंसर हो तो उसका सम नहीं हो पाता है, डिफरेंस नहीं हो पाता है। तो आगे ये लिख भी दिया है, क्लियर भी कर दिया, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द सम आर डिफरेंस ऑफ टू टेंसर ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ही टाइप के दो टेंसर हो तो उनका जो सम होगा उस सम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो होगा वो उनके कोवेरिएंट डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा। अब क्या कहा जा रहा है इस चीज को समझिए। जैसे तुम लोग डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन में यदि दो फंक्शन हो गए, सपोज करो e⁻x और प्लस साइन x ऐसा हुआ, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो d/dx तब दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन, ये इसका भी डिफरेंशिएशन, दोनों के डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ साइन x, इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझिए। ये दोनों फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन है और ये इक्वल होता है दोनों के डिफरेंशिएशन के सम के।
वैसे ही सेम टाइप के यदि दो टेंसर रहे तो उनके सम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव दोनों के कोवेरिएंट डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा। समझ में आया? अब उसको लिख रहे हैं तो और बातें क्लियर होगी। इसको प्रूव करना है, इसका प्रॉब्लम में तो यूज करेंगे ही, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे इसको देखो। अब इसके लिए देखो, ये सेम टाइप का ही टेंसर रहे तो अभी वो हमारा उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, इसमें बातें आ चुकी है। तो हम किसी टाइप का दो टेंसर लें, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का लेना चाह रहे हैं। तो किसी टाइप का दो टेंसर लें, लेकिन दोनों सेम टाइप के। टेंसर कोई ले लेकिन टाइप दोनों का सेम रहे, और तब उनका सम करें। पहले टेंसर को सम करें और सम का तब कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तब हमें दिखा दें कि पहले टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव दूसरे टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसके सम के इक्वल होगा। यानी टेंसर के सम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वल टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव का सम। क्लियर हुई बात? तो हम किसी टाइप का टेंसर लें, तो सपोज कर लो हमने कोई एक ले लिया, लेट ए आई जे के एंड बी आई जे के आर टू टेंसर्स ऑफ सेम टाइप 1 टू टाइप का दो टेंसर ले लीजिए। हमको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट। अब देखो क्या कर रहे हैं, सेम टाइप का दो टेंसर लो, इसका सम करो चाहे डिफरेंस करो। तो जैसे यह ए आई जे के और यह बी आई जे के, इन दोनों का सम या यहाँ माइनस कोई कर लो। तो ये सेम टाइप के दो टेंसर है, इसका सम किया, इस सम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव सपोज कर लो एल के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में ले सकते। तो दो टेंसर सेम टाइप का सम या डिफरेंस करो, डिफरेंस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये टेंसर का सम किया और सम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। तो हमको दिखाना क्या होगा कि पहले टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव यानी ए आई जे के इसका यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, और दूसरा टेंसर जो है बी आई जे के इसका यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका सम। यानी दो टेंसर के सम का डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, ये चीज हमको दिखानी है। तो ये वी हैव टू प्रूव दैट, ये अभी प्रूव करना है। अब इसको कैसे करेंगे उस चीज को आप समझ लो। तो ये हम लोग कर चुके हैं कि सेम टाइप के टेंसर का जो सम होता है वो भी एक टेंसर होता है और उसी टाइप का होता है। ये पीछे वर्क आ चुका है। तब हमने क्या किया कि ए आई जे के प्लस बी आई जे के इसका सम जो आएगा वो भी एक टेंसर होगा और वो टेंसर इसी टाइप का होगा। तो इसके सम को एक टेंसर हम तीसरा सपोज कर ले। तो हमने ले लिया कि लेट ए आई जे के प्लस बी आई जे के इज इक्वल टू सी आई जे के। अब ये क्या लिखा गया देखो, सेम टाइप के यदि दो टेंसर है तो उसी उसका जो सम होता है वो भी एक टेंसर होता है और उसी टाइप का होता है जिस टाइप का ही है। तो इन दोनों टेंसर का हमने सम लिया, सम चूंकि एक टेंसर होगा उसी टाइप का होगा तो सम को हमने सी आई जे के ऐसा सपोज कर लिया। इट मीन्स अब ये जो वैल्यू हो गया वह सी आई जे के इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव यानी इन्हीं दोनों का सम हमने यह ले लिया। तब ये सम यह आ गया एल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। अब एल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला आपको मालूम है। क्या करते हैं
कि जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उस टेंसर को इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो यह डेल सी आई जे के अपान डेल एक्स एल ऐसा हुआ। और एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे, तो जब रिप्लेस करेंगे तो पहला कंट्रावेरिएंट है, तो कंट्रावेरिएंट वाले को प्लस, तो यह सी एम और यह जे के ये रह गया क्रिस्टफर सिंबल, यह यम डमी हो गया और यम आया है आई के लिए और यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो ये लिख लिया। फिर अब यह रिप्लेस हो चुका, ये अब यह होगा, तो ये कोवेरिएंट है तो माइनस, तो माइनस सी आई एम और यह के, फिर ये क्रिस्टफर सिंबल, तो यह एम डमी हो गया और यह यम आया है जे के लिए और एल आपका लास्ट ही है, या क्या। अब एक और हमारा के है, तो कोवेरिएंट में तो माइनस सी आई जे और यह एम और यह एम डमी हुआ और यह के लिए है और यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, यानी इन दोनों का सम उसी टाइप का एक टेंसर होगा, उस टेंसर को सपोज कर लिया, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो जो फार्मूला उसको लिख लिया। अब देखो आपको करना क्या है, करना यह है कि चूंकि यह सी में रिजल्ट दिया नहीं है तो सी हमने सपोज कर लिया है, एक्चुअल सी की वैल्यू है क्या ए प्लस बी, तो जहां जहां सी है उसको ए प्लस बी में अब हम बदल दें, तो जब बदलेंगे तब हमको क्या मिला कि यह डेल बाई डेल एक्स एल और सी आई जे के ये हो जाएगा ए आई जे के प्लस बी आई जे के। अब देखो क्या कर रहे हैं, ए आई जे के प्लस बी आई जे के, इसी को सी आई जे के मान लिया था। अब जहां जहां सी है उसको ए प्लस बी में, यानी ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें चेंज कर रहा है। इस पर जो ऊपर इंडेक्स है दोनों पर वही आएगा, जो नीचे है दोनों पर नीचे वही आएगा। अब यहाँ से सी को हम बदल रहे हैं तो ए प्लस बी, आई ऊपर है तो दोनों पर आई, जे के दोनों पर नीचे। अब हम ऐसे ही इसको करेंगे यहाँ से, तो देखो ये सी यम जे के है, तो सी हमारा रिप्लेस होगा ए प्लस बी में, लेकिन यहाँ इंडेक्स आपका आई नहीं है, क्या आई है, एम है, तब यह एम और यह जे के और प्लस बी एम जे के, इस चीज को समझ लो क्या लिखा गया। हम जो सपोज किए सी को लिखना है ए प्लस बी में, और जो ये इंडेक्स है वही दोनों के ऊपर और जो नीचे है वो दोनों के नीचे। अब ये सी यम जे के है तो ए प्लस बी, यह यम है तो दोनों के ऊपर यम, जे के है तो जे के नीचे, ठीक है। ये अब ये क्रिस्टफर सिंबल आगे आपका आया हुआ है, उसको आप लिख लो, तो आई एम एल यह आ गया। जहां जहां सी है सबको ए और बी में बदल देना है प्लस में। अब यह माइनस ये आएगा ए आई एम के, जो ये है वही आएगा ए के साथ, ए आई एम के प्लस बी आई एम के, ये और क्रिस्टफर सिंबल एम जे एन, क्रिस्टफर सिंबल एम जे एन, ठीक है। ये तो इसको बदल दिया, इसको भी बदल लिया। अब इसको बदलो, लास्ट वाला ये भी बदल चुका है, ये बदलना है, ये लास्ट ये आ गया एम जे के, यह आई एम के और सी जे एम, तो माइनस ए आई जे एम प्लस बी आई जे एम, यह आया। और क्रिस्टफर सिंबल एम के एल, एम के एल, ठीक है। ये अब इसके बाद आपको यही करना है कि इसमें जितने ए के टर्म हैं सबको एक पास कलेक्ट कर लो और जितने बी के हैं उनको एक पास कलेक्ट कर लो।
तो देखो ये इन दोनों के सम का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव कोवेरिएंट नहीं है, पार्शियल है। अब पार्शियल का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि दो के सम का पार्शियल डेरिवेटिव पहले के डेरिवेटिव और प्लस दूसरे का डेरिवेटिव। तो अब आप क्या कर लो, ए वाले को पहले लिखो, ए वाले को पहले, तब यहां से यह डेल ए आई जे के अपान डेल एक्स एल, इसका ये को हमने ले लिया। अब इसका ये प्लस ए एम जे के ये क्रिस्टफर सिंबल का प्रोडक्ट इसके साथ भी आएगा। तो यह यल, ये देखो ये मिस्टेक किया गया है, यहाँ एल दोनों नहीं रहेगा, ये आपका आई एम एल है, आई एम एल ये आ गया। तो यह आई एम एल ऐसा आ गया। तो ये इसका आ गया। अब इसका ये माइनस ए आई एम के और क्रिस्टफर सिंबल एम जे एल यह आ गया। अब इसका ये माइनस ए आई जे एम और यहाँ से एम के एल ऐसा है। यानी टोटल में हमने क्या किया, अभी ए को कलेक्ट कर लिया है और बी को करो तो प्लस यहाँ से डेल बाई डेल एक्स एल बी आई जे के पहला गया। दूसरा प्लस बी एम जे के और क्रिस्टफर सिंबल आई एम एल। अब इसके बाद तीसरा माइनस बी आई एम के इसके बाद एम जे एल लास्ट माइनस बी आई जे एम क्रिस्टफर सिंबल एम के एल ए आ गया। ठीक है ये। तो इस तरह से देखो ये हमने a प्लस बी को c सब्स्टिट्यूट कर लिया और जो इस पर इंडेक्स रहेगा वही c पर आएगा। तो हमने इसको c किया, कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू आ गया। अभी देखो इतना लिखा गया, लेकिन किया क्या है, हमको क्या ध्यान में रखना है, ये दो किसी टाइप का टेंसर सपोज कर लो, ये 1-2 टाइप का एरिया कोई जरूरी नहीं, दोनों तुम्हारा 2-3 टाइप का भी आ सकता है, 1-2 टाइप का भी हो सकता है, 2-1 टाइप का हो सकता है, दोनों केवल कोवेरिएंट में हो सकता है। तो यानी जो रहेगा सेम टाइप का रहेगा। तो ऐसा लिख लो। और हमको दिखाना क्या है कि इन दोनों के सम का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, पहले का कोवेरिएंट डेरिवेटिव प्लस दूसरे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऐसा आ जाए। तो ये वर्क करने के लिए इसको हमने एक इंडेक्स, एक a प्लस बी को एक मान लिया c, और तब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो फार्मूला लिखने को बताया गया है उससे तुम लिख जाओ। और लिखने के बाद तब फिर क्या करो, पहला स्टेप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख जाना, और दूसरा फिर c को जो a प्लस बी है उसके टर्म में चेंज कर देना, जहां जहां c है उसको a प्लस बी, और c पर जो इंडेक्स ऊपर है वही a और b दोनों पर ऊपर आएगा, और जो नीचे है a और b पर दोनों वही नीचे आएगा। इस फार्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब थर्ड स्टेप पे किया कि जहां जहां a है सबको एक पास कलेक्ट किया, और जो b वाला है उसको एक पास कलेक्ट कर लिया। तो अब इसी की वैल्यू को, इसको भी a और b में बदल डालो, तो यह a और b में बदलोगे तो यह a आई जे के और प्लस बी आई जे के, और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव l, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। तब हम देखेंगे कि इन दोनों टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमारा इतना आया, लेकिन इसको लिखना क्या है, हमको क्या लिखना है,
इसको ए आई जे के और कोवेरिएंट डेरिवेटिव यार, तो इसीलिए ये को एक पास कनेक्ट किया कि इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला जो वैल्यू जो देगा वो हमारे पास है क्या। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो इसका यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो इसका यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो देखो ए आई जे का एल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, प्लस अब इसके एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करोगे, तो आई को रिप्लेस किया, यहां देखो यम और जे और के वही है, क्रिस्टफल सिंबल में एम डमी हो गया और आई की जगह एम की जगह आई था, और ये इसका मतलब इसको रिप्लेस करने के बाद जो आना चाहिए वो आया हुआ है। फिर इसके बाद अब जे को रिप्लेस करो तो आई और के वही रह जाएगा, आई और के वही, लेकिन जे हमारा कोवेरिएंट पे है तो माइनस, अब यह यम किया, तो फिर एम को यहाँ डमी यह जे के लिए आया और यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो ये आया हुआ है। यानी हम ये देख रहे हैं कि इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो फार्मूला होगा वो है कि नहीं, तो यदि होगा तो इस टोटल की जगह हम ये लिख सकेंगे। फिर एक के को करो तो माइनस, क्योंकि कोवेरिएंट में है तो यह आई और जे रह गया, के की जगह एम, अब यह यम डमी यह के लिए आया, एल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। इट मींस यह जो ये के टोटल टर्म है उसको हम ए आई जे के का कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यल लिख सकते हैं। तो अब आगे नीचे आ जाएगा, तो अब इसको देखो, ए टोटल पहला जो ये वाला टर्म है वो वही वैल्यू है जो ए आई जे के का कोवेरिएंट डेरिवेटिव यल का जो फार्मूला देगा वो आपका आया हुआ है, इसलिए ऐसा लिख लिया। और सेम देखो यह भी अगला जो बी आई जे के का यल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो आया है, बी आई जे के, बी आई जे के इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव एल। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसका फार्मूला देखो, इसका ये है कि नहीं, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर आई को रिप्लेस करो तो यम और जे और के रह गया, एम डमी एम आई की जगह है तो ये भी हमारे पास है, और यल का रिस्पेक्ट में तो थर्ड प्लेस पे है। इसके बाद से अब जे को रिप्लेस करो तो माइनस में आएगा आई, जे की जगह यम और यह के आपका रह गया, और क्रिस्टफल सिंबल में यम डमी यह जे और एल के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट तो थर्ड प्लेस पे है। और फिर इसके बाद से आई जे हो गया, आप के को रिप्लेस कर, के को रिप्लेस किया यम, तो यम डमी यह के लिए आया यल, इसका मतलब इस टोटल को ए लिख सकते हैं। तब हमने क्या देखा कि दो का सम किया और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव वही आया जो पहले का कोवेरिएंट डेरिवेटिव प्लस दूसरे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो रूल है उस रूल को कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी फॉलो कर रहा है। यानी डिफरेंशिएशन क्या है कि दो का सम हो उसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले का भी डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का भी, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी वही दो के सम का है तो पहले का भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव प्लस दूसरे का भी। यानी उस रूल को डिफरेंशिएशन वाले को कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी फॉलो कर रहा है। तो ये आपका एक कंप्लीट वर्क।